अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ हमारे फ्लैट्स की मंडी। हमारे यहाँ पे एक फिक्स जगह कर रखी है, मतलब हमारे यहाँ से मतलब मेरी अम्मी के फ्लैट्स हैं ये, और उनके यहाँ ये सिस्टम है कि पीछे एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, तो वहाँ से पार्किंग खत्म कर देते हैं ये बकरीद के 10 दिन तक के लिए, और सारे जानवर यहीं होते हैं। कोई अपने सीने के नीचे या कहीं किसी गली में नहीं बांध सकता किसी किस्म का, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा हो। तो सारे जानवर जो हैं ये पीछे एक ही जगह पे होते हैं, तो ये प्रॉपर मंडी का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा होता है, ये सारे बच्चे बड़े मतलब हर एज ग्रुप का बंदा आपको यहाँ पे नजर आएगा, चाहे वो छोटे से छोटा मुन्ना सही और चाहे वो बड़े से बड़ा ज़ईफ आदमी भी सही। तो हर तरह के लोग होते हैं, बहुत फैमिली एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे, और मैं भी काफी रिलैक्स रहती हूँ बच्चों को यहाँ भेजने में। तो ये देखिए यहाँ पे हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, हर कोई अपने गाय बकरों के साथ। ये बकरा जो है वो इतना आराम से सो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई अच्छे से पूरी वीडियो दिखाएं। मैं तो इतना पूरे जानवर दिखा ही नहीं पाती क्योंकि मुझे तो डर इतना लगता है, तो मैं आगे जाती हूँ, मैं तो जूम कर करके कैमरे को आपको वीडियो दिखा रही होती हूँ। तो आज हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्लिप बना के लेकर आता हूँ, तो उन्होंने ये पूरा वीडियो शूट उन्होंने करा है और वो दिखा रहे थे। ये सारे दोनों साइड्स पे जो है ना, ये पूरी गली है इतनी चौड़ी, और यहाँ पे जो है लाइन से जो है ना गाय बनी हुई है, बकरे हैं, दुम्बे हैं, बहुत सारी, मतलब हर तरह की गाय बकरे, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर आए हुए थे इस दफा। और बस ये देखें सारे बच्चे खड़े हुए हैं, हर साइज का बच्चा है, और बच्चे यहाँ पे रात गए तक होते हैं। अच्छा, यहाँ अपार्टमेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे बच्चे गेट से बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं भी बहुत फ्री हैंड बच्चों को नीचे एंजॉय करने देती हूँ। आज बहुत सारे काम है, तो मेरे साथ साथ ही रहे, मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाय का खाना लेने के लिए। मगरिब की अज़ान हो गई थी, हमने कहा नमाज पढ़ने के बाद खाना लेने जाते हैं। तो हस्बैंड किसी काम से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ, तो मैं बच्चे जो है वो भाई के साथ आए थे। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये गुलबर्ग चौरंगी के पास जो है वो, वैसे सुना यही है कि यहाँ पे साल के 12 महीने खाना मिल रहा होता है गाय बकरों का। तो यहाँ पे बकरे भी मिल रहे हैं बहुत सारे ना, बकरा मंडी लगी हुई थी यहाँ पे, दुम्बे और बकरे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से दुम्बे और बकरे घूम रहे हैं, और काफी सौदे होते हैं। और ये जो है बस अभी हम लोग यहाँ पे इनको देख रहे थे, मैंने कहा चलो अच्छा है, एक इंजॉयमेंट है ये भी ना। हर तरह के बकरे थे, बकरे वैसे बड़े प्यारे प्यारे थे यहाँ पे। तो मैं बस फिर हमने यहाँ से बकरे देख रहे थे, और हम पार्किंग भी ढूंढ रहे थे कि हमें पार्किंग मिल जाए, तो गाय का चारा वगैरह ले लें यहाँ से। तो यहाँ से एक दो दिन का ले जाते हैं, और जो इसका ग्रीन वाला खाना होता है, आई थिंक घास वास जो होती है, मुझे नाम नहीं पता उसके चारे का, तो खैर वो जो होता है वो भाई फ्रेश डेली ले लेता है। तो जो सूखे वाले खाने होते हैं वो यहाँ से पूरा एक साथ 2-3 दिन का ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, पार्किंग फाइनली हमें मिल गई थी। तो मोहम्मद गया था भाई के साथ मेरे, और वो बोरे में खाना वाना ले रहे थे, तो मैं यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप थी ये गाय बकरियों की, तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और यहाँ जो है वो मोहम्मद ये देखें मामू के साथ अपने गया हुआ है, और ये सारे जो है वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं खाना गाय के लिए। तो बस अभी खाना लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम क्या है भाई, 2 बच्चों का हेयर कट कराना है, और ज़ाहिर ईशा का तो मैं ही करवाऊंगी सैलून ले जाके। लेकिन मोहम्मद का मसला ये है कि वो हस्बैंड के साथ जाने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मैं बिल्कुल छोटे छोटे कट करवाऊंगा तुम्हारे बालों का, और वो ऐसे होंगे जैसे स्कूल कट जो होता है, फौजी कट जिसको कह रहे हैं। तो मोहम्मद कह रहा था कि नहीं मैं तो बाल कटवाऊंगा नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में उसके बाल कितने बड़े हुए हैं। तो खैर जी अभी घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सेटिंग रहती है, कि बाल कटते हैं मोहम्मद के कि नहीं कटते। और आज मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में पहली दफा ऐसा होगा कि मैं मोहम्मद को हेयर कट के लिए लेकर जाऊंगी, अगर गई तो चले आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। यहाँ गए थे मैं ईशा को लेके सैलून हेयर कट कराने। ईशा का हेयर कट तो मैंने अपना भी करवाना था, लेकिन मैं अपनी वीडियो नहीं बना सकी, और बस ईशा का ही मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया है। और ईशा ने फर्स्ट टाइम जो है वो फुल लेयर्स और स्टेप कटिंग करवाई है। तो बस बच्चों का शौक होता है, बच्चे अब जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे माशाल्लाह अब अपनी चॉइसेस बताने लग गए हैं, उनकी अपनी पसंद नापसंद है अब एक। तो अब वो वाला दौर चला गया जब हम लोग अपनी मर्जी से इनके छोटे छोटे बाल या स्ट्रेट कट करवाते थे। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो अभी छुट्टियां भी हैं बच्चों की, तो चलो बच्चों को उनकी अपनी मर्जी करने, तो फिर सारे स्कूल डेज में। अच्छा, ईशा के बाल जब भी कटते हैं, बड़े कटे छोटे कटे, भाई ईशा का अपना डिसीजन होता है, मेरे कहने से नहीं करवाती होती। अच्छा, ईशा ब्लो ड्राई नहीं करवाती, ईशा को ब्लो ड्राई से बहुत डर लगता है, और मोहम्मद को भी। तो देखें इसका हेयर कट हो गया, तो बहुत प्यारा इसका हेयर कट हुआ था। तो बस अभी इसका हेयर कट हो गया, मैं आपको इसके दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ फाइनली एक महा सर करके मैं आ चुकी हूँ मोहम्मद को लेके सैलून। आज तो ये अच्छा, जब से मोहम्मद पैदा हुए इसी सैलून से जो है वो बाल कटवाता है,
और इस सैलून वाला बंदा भी मुझे कह रहा था कि भाई आप तो फर्स्ट टाइम आई हैं, ये तो अपने अब्बू के साथ आता है। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इसके बाल नहीं कटवाए। मैं मोहम्मद को कह रही थी कि मोहम्मद तुम्हारी खातिर मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगी, मतलब इसने मुझे नाई की दुकान पे भी लाकर बैठा दिया है। तो इसकी वजह से कि भाई ज़ाहिर-सी बात है इसकी मर्ज़ी पूरी हो जाए, क्योंकि इसको ये था कि मैं गाय के पास से हिलूँगा भी नहीं। तो मैं इसको छेड़ रही थी कि मोहम्मद जिससे घास कटती हूँ उससे तुम्हारे बाल कटवा देती हूँ। तो बस बड़ी मुश्किल से ही आया था, और यहाँ ये बहुत तंग कर रहा था, कहता है ऐसा कट नहीं करना मुझे, यहाँ से मेरे बाल चुभ रहे हैं, यहाँ से मेरा ऐसा कट नहीं कर रहे हैं और जल्दी कर दें। तो मैं उसको कह रही थी कि मोहम्मद तुम इतना तंग करते हो, लेकिन वो बेचारा है जो भाई ये काट रहे थे, ये यूज्ड टू है इसकी, क्योंकि मोहम्मद हर दफा वो कह रहे थे ये इतना छोटा कर रहा है जब से आ रहा है मेरे पास, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है और अपनी मर्जी बता रहा है। तो वो कह रहा था कि ये ऐसे ही तंग करता है, कोई मसला नहीं है, मुझे आदत है इसकी। तो खैर यहाँ पे मोहम्मद का हेयर कट हो रहा है, तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ आएगा मोहम्मद का हेयर कट। अब ये देखिए मुझे कह रहा है यार क्या मैं थक गया, कितनी देर लगेगी मम्मा। और तो बस यहाँ इसके मैं हेयर कट कटवा रही थी, और ये मुझसे नाराज भी हो जा रहा था, बार बार इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। तो खैर जी बाल कटवाने जरूरी थे, बहुत ज्यादा बड़े बाल हो गए थे और बहुत बुरे लग रहे थे वो बाल। तो खैर अब वापस चलते हैं घर, और हम आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे अब गाय की वॉक हो रही है। काफी सारी गायें बच्चे खोल के लेके जा रहे हैं और वॉक करवा रहे हैं गाय को। यहाँ जो है बस बच्चे टहला रहे हैं गायों को, और काफी खुली जगह हुई भी होती है, दोनों साइड्स पे गायें होती हैं, और बीच में वॉकिंग पाथ होता है, यानी कि आराम से आप बीच में चल फिर सकते हैं। लेकिन मुझे तो डर ही इतना लगता है, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आती। और यहाँ पे ये एक बकरा ही है, तो छोटी नस्ल का बकरा, लेकिन ये फुल बड़ा बकरा था, मेरा भाई बता रहा था। और इस बकरे का नाम था मुस्तकीम। और इसकी प्राइस सुन के तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, मैं खुद शौक हो गई थी कि इतना छोटा सा बकरा है। आप देखेंगे हस्बैंड के बराबर में खड़ा है और बहुत छोटा सा है, लेकिन था माशाल्लाह सेहतमंद। और इसकी प्राइस है 97,000 रुपीज। मतलब मैं तो सुन के हैरान हो गई कि इतना सा बकरा और 97,000, लेकिन लग बड़ा क्यों। सेकेंड लास्ट मेमोरी का कल ईद है। ईद में कुछ घंटे रहते हैं, बल्कि ईद अब भी शुरू हुई होगी, 12 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट होंगे। 12 बज चुके। हाँ ईद शुरू हो गई, ईद मुबारक गाइस। 12:15 हो चुके। और बस एक दिन रहता है इसकी एग्जिस्टेंस में, फिर ये पता नहीं कहाँ। और हम हमारे पेट में वैसे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। लंबी लंबी सांसें ले रहा है, दिखा मेरा बच्चा। ए है अपनी नाक साफ कर रहा है, इतनी गुदी गुदी होती है जब ये अपनी रखता है ना। लव यू। और यहाँ इसको शुगल कहेंगे या तूफान बदतमीजी कहेंगे, सारी गायों को एक साथ खोला इन लोगों ने, 4-5 बड़ी गाय थी अच्छी खासी, और उनको छोड़ने के बाद उसके बाद उसकी रस्सी छोड़ दी और खूब शोर मचाया बच्चों ने। और ये गाय जो है वो भागती भी आ रही थी बहुत दूर से, तो मैं कितना पीछे खड़े होके इसकी वीडियो बना रही थी। ये देखे जरा, इतने इतने से बच्चे हैं और वो गाय खोल के लेके जा रहे थे। खैर हमारे बच्चों को भी बहुत शौक है, लेकिन उनको इतना बताया हुआ है। अभी देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी गाय थी, इसको भी ये वॉक के लिए लेके जा रहे थे, तो मैं यहाँ खड़े होकर इसकी वीडियो बना रही थी। अच्छा, अब हमारी गाय का ये सीन था कि मेरा भाई बस थोड़ा खोलता था बच्चों की खुशी के लिए, शौक के लिए, और बस वो इस गली के कॉर्नर तक लेकर आता था एक वॉक करा के, और एक राउंड के बाद वो वापस से जाके जगह पे बांध देता था। क्योंकि एक तो मेरा भाई खुद भी फ्लैट्स के बाहर गाय कभी लेकर नहीं जाता था पहले, जब बिल्कुल शुरू शुरू में, बहुत सालों पहले की बात है, जब वो लेके जाता था, जब उसके सारे दोस्त वगैरह लेके जाते थे बाहर गाय, तो जब लेके जाता था, लेकिन उस वक्त मेरे बच्चे तो बहुत छोटे थे, तो वो जाते ही नहीं थे बाहर। तो अभी बस ये अपार्टमेंट के अंदर अंदर ही एक राउंड लगता है और हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर किसी की गाय भाग रही थी, और सुजुकी आई थी, बच्चे इतना उधम मचाते हैं गाय आई गाय आई। तो बस जो गाय नहीं भी भागती वो भी बेचारी भाग जाए। और फिर ये क्या करते हैं, अगर गाय उतर जाती है तो फिर उसके बाद अगर सुकून से उतर गई तो बच्चे कहते हैं लो ये तो मजा ही नहीं आया, आराम से उतर गई है। और भागती है तो खूब उधम मचाते हैं। तो बस यहाँ पे आपको खुद नजर आ रहा होगा वीडियो में कि एक मेला लगा हुआ है, और बच्चे बस सुबह से रात तक है इस पूरे अरसे में, यानी कि इस पूरे 10 दिन हो गए हमारी गाय को आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इन पूरे 10 दिन में ना मोहम्मद को नाश्ते का होश होता है, ना दोपहर के खाने का होता है। ये सिर्फ रात में लेट नाइट जब घर जाता है उस वक्त खाता है। देखें गाय रस्सी छुड़ा के भाग रही है और ये बुरी तरह बच्चे घसीट रहा है। तो मोहम्मद जब रात के 1:30 बजे 1 बजे घर जाता है, उस वक्त जाके इसको जबरदस्ती डंडे के जोर पे खाना खिलाना पड़ता है। इनके पूरे दिन का ये उस वक्त खाना खा रहा था। अब मैं बीच में इसको जबरदस्ती कुछ फ्राइज वगैरह खिला देती हूँ कि चलो थोड़ा यही खा ले बंदा, क्योंकि बच्चे बिल्कुल से कुछ खा ही नहीं है, नाश्ता तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो अब जरा सा हम कुछ कहते हैं, ट्यूटर वगैरह सबकी छुट्टियां चल रही हैं, हमारे यहाँ छुट्टियां हैं नहीं, हमने दी हुई है, ट्यूटर को भी छुट्टी, कारी साहब को भी छुट्टी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल उनका ध्यान गाय बकरों में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान ही नहीं है, वो कैसे पढ़ाई को टाइम देंगे।
तो अच्छा है, चलें यहाँ 10 दिन फारिग हो जाए, फिर आराम से बैठ के स्टडीज करेंगे बच्चे। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। और यहाँ जो है मेरा भाई जो है वो हमारी गाय को वॉक करा रहा था, क्योंकि ये अब लास्ट वॉक करा रहे थे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कल से तो इंशाल्लाह कुर्बानी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मेरा भाई जो है वो शुरू में लाके बांध देता है, क्योंकि पीछे वाले पोर्शन में आधे हिस्से में कनात बन जाती है और वहाँ पे सबकी कुर्बानी होती है। कुर्बानी का भी यही है कि फिक्स इसी जगह पे होगी सबकी कुर्बानी। कोई ऐसा नहीं कि अपने घर के नीचे करवा रहा है तो कोई कहीं गोश्त बनवा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस जो भी गंद कबाड़ा होगा वो इसी एरिया में, इसी गली में होना है। तो बस यहाँ पे बच्चे वॉक करवा रहे थे गाय को, और बच्चे बोलते हैं मामा हम भी चलाएं, तो मैंने कहा नहीं भाई इसको बांध दो। यहाँ मेरे भांजा भांजी भी खड़े हैं। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मैं लूंगी आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन अल्लाह हाफिज।